नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं आज आपको राशि सीरीज में 7वें नंबर की राशि के बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर 7वें नंबर की राशि का स्वभाव क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका हमारी ज्योतिष ने दर्शन हमको कैसे कराया है, इसका क्या रूप हमको बताया है और इस राशि के स्वामी कौन है, इस राशि पर कौन सा ग्रह नीच का होता है, कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा ग्रह इस पर मूल त्रिकोण राशि का होता है, इस राशि का स्वभाव क्या है, इस राशि का तत्व क्या है और इस राशि का भचक्र में भोग क्या है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं या एस्ट्रोलॉजी में आपकी रुचि है, श्रद्धा विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, आपके ये बहुत काम आएगा। जो मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इन बातों को आप जान लेंगे इस राशि के बारे में, तो आपको इस राशि के स्वभाव को समझने में बहुत सहजता रहेगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमको ये समझने की आवश्यकता है कि इस राशि का अर्थात तुला राशि का रूप क्या हमको दिखाया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो तुला राशि का जो रूप है वे धवल वस्त्र धारण किए हुए अर्थात सफेद वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति के हाथ में तुला है अर्थात तराजू है। यहाँ पर धवल वस्त्र धारण किया हुआ व्यक्ति ये शुद्ध आत्मा है और ये संकेत देती है कि तुला राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं, इनके जीवन का परम उद्देश्य जो होता है निष्कलंकित जीवन जीना होता है, स्पॉटलेस लाइफ जीना होता है इनकी जिंदगी का परम लक्ष्य। और तुला जो हमको संकेत देता है वो न्यायप्रियता का संकेत देता है। तो तुला राशि का जो मूल संकेत है, जो तुला राशि के जो दर्शन हमारे ज्योतिष ने हमको कराए हैं, उसका जो मूल संकेत है वो है न्यायप्रियता और निष्कलंक जीवन। अब तुला राशि का भचक्र में भोग देखते हैं तो वो 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक ये राशि भचक्र में भोग करती है और इस तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और 0 से लेकर 10 डिग्री तक यहाँ पर शुक्र तुला राशि पर मूल त्रिकोण राशि के होते हैं और 10 से 30 तक इस पर ही वो स्वराशि के होते हैं, क्योंकि तुला राशि और वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है। 0 से 20 डिग्री तक यहाँ पर शनिदेव उच्च राशि के हो जाते हैं। शनिदेव कर्म स्थान और लाभ स्थान के मालिक हैं, अर्थात कर्म लाभ के मालिक हैं। वो इस राशि पर आकर उच्च के हो जाते हैं, सूर्य इस राशि पर नीच के हो जाते हैं। इस राशि का जो स्वभाव है वो चर है, चर अर्थात कंटिन्यू चलना, चरैवेति, किसी भी काम में लगे रहना और उस काम को इतना अच्छा बना लेना, उस काम में अपनी इतनी निपुणता हासिल कर लेना कि कोई व्यक्ति इनसे प्रभावित हुए बगैर रह ही नहीं सकता। ये तुला राशि वालों का विशेष गुण है। वायु तत्व राशि है, वायु भी चलने का ही एक कंटिन्यू चलने का हमको संकेत देती है और इसकी उपयोगिता जीवन में सबसे ज्यादा है। हमारे इस संसार में और हम में सबसे महत्वपूर्ण कोई यदि एलिमेंट है तो वो वायु है। वायु यदि चलना बंद कर दे तो हमारे जीवन का समापन हो जाएगा। सबसे मूल तत्व जो है जिसके बगैर हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते वो है वायु। हम जल के बगैर कुछ देर तक जीवित रह सकते हैं, हम अन्न के बगैर कुछ देर जीवित रह सकते हैं। जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके बगैर हम किसी के भी बगैर हम कुछ देर तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बगैर नहीं। तो वायु जो है इस राशि का मुख्य तत्व है, मुख्य गुण है और वो चलने का हमको संकेत देता है कि तुला राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं लगातार प्रयास में लगे रहने वाले होते हैं। किसी भी काम में जब लगते हैं तो उसको लगातार करते रहते हैं, ये इनका गुण है और उस काम को करते करते उसमें निपुण भी हो जाते हैं, ये इनका। तुला राशि वालों के स्वभाव के बारे में बात की जाए तो
तो कि तुला राशि वालों का स्वभाव क्या होता है, तो तुला राशि वालों का जो मुख्य स्वभाव है वो है न्यायप्रियता। ना किसी के साथ कोई अनीति करनी, किसी के साथ अन्याय करना, ना अपने ऊपर अन्याय सहन करना, ये तुला राशि वालों का मुख्य स्वभाव है। और स्पष्टवादी होते हैं, किसी से घुमा फिरा कर बात नहीं करनी, ऐन सीधे झट से मुंह पर बोल देना है, ये इनका मुख्य स्वभाव होता है। ईमानदारी और निष्कपटता है, ये भी इनका एक विशेष गुण होता है। भगवान की जो परमात्म सत्ता है उस पर भी इनका पूरा विश्वास होता है। प्राय निराकार ब्रह्म के उपासक ज्यादा होते हैं। ध्यान योग में इनकी बहुत अच्छी रुचि होती है और उसमें ये बहुत आगे भी पहुंच जाते हैं। यदि स्थूल रूप में भगवान के किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो देवी की आराधना इनके लिए ज़्यादा लाभकारी होती है, क्योंकि जो तुला राशि है वो शुक्र की राशि है और शुक्र प्रवक्ता है। इस करके तुला राशि वाले व्यक्तियों को अच्छा प्रवक्ता के रूप में भी देखा जाता है। यदि इनकी कुंडली में द्वितीय भाव अच्छा है, किसी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं है, या इनकी जो राशि कुंडली है वो चंद्रमा किसी पाप प्रभाव में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रवक्ता, कुशल प्रवक्ता भी पाए जाते हैं। घूमना फिरने का इनका बड़ा शौक होता है। इनको एक जगह ठहरना बड़ा मुश्किल लगता है, किसी ना किसी बहाने इनको घूमने फिरने की इच्छा होती है और घूम फिर कर जब आ जाते हैं तो ये अपने आप को ज़्यादा एनर्जिक, अपने आप को ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। आशावादी व्यक्ति होते हैं, परंतु केवल आशावादी नहीं, उन आशा जो ख्वाब हैं, जो इनके सपने हैं, उनको ये साकार भी करना जानते हैं। चाहे अपने जीवन की शुरुआत ये कितने भी नीचे से करें, परंतु ये एक ना एक दिन कामयाब जरूर होते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों का एक विशेष गुण ये भी होता है, ज्ञान के बड़े पिपासु होते हैं, कुछ सीखने के बड़े पिपासु होते हैं। कन्या राशि के समान ही इनके अंदर भी ज्ञान अर्जित करने की बड़ी उत्कंठा होती है। संगीत प्रिय, संगीत कुछ गुनगुनाना, गाना भी और गाना सुनना भी, ये दोनों ही इनको तुला राशि वालों को बड़ा अच्छा लगता है। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शुक्र जो है वो कल्पना के ग्रह हैं। तो तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, तो उसके प्रभाव स्वरूप इनकी कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी पाई जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टोरीज लिखी जाती हैं, जो कल्पना सीन क्रिएट किए जाते हैं उनमें, या आर्किटेक्चर जो है, जो कल्पना शक्ति से कुछ रूप देते हैं, उसमें शुक्र का बड़ा योगदान होता है। यानी तुला राशि वालों का उसमें बड़ा सहयोग होता है, या तुला राशि वाले इस क्षेत्र में जाते हैं तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। यदि किसी की राशि कुंडली में या जन्म कुंडली में दसम स्थान भी अच्छा हो, दसम स्थान पीड़ित ना हो, तो ये तुला राशि वाले राजनीति में भी बहुत सफल हो जाते हैं, क्योंकि तुला राशि वाले कूटनीति करना बहुत अच्छी जानते हैं। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जाकर आप जब किसी कथाओं को सुनोगे, पढ़ोगे, दैत्यों के बारे में, देवताओं के बारे में, तो आपको पता लगेगा देवताओं के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब हैं और उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, और दैत्यों के पास केवल एक दैत्याचार्य शुक्र हैं। शुक्र महाराज के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, कूटनीति है, कि वो उनके अकेले का समर्थन ही दैत्यों को इतना प्रबल बना देता है कि बार बार देवताओं को वो स्वर्ग से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या भी है, जो किसी के पास नहीं है। तो जो तुला राशि वाले व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें शुक्र के कारण वो शक्ति होती है। ये कूटनीति करना भी बहुत अच्छी जानते हैं, परंतु धर्मपरायण भी साथ ही साथ ये होते हैं। यदि इनके कमजोरियों के बारे में विचार किया जाए कि इनकी जीवन की कमजोरियां क्या हैं, तो कमजोरियां ही
कमजोरियां भी इनके गुण हैं। जो इनकी जो विशेषताएं हैं जीवन में, इनके स्वभाव में जो विशेषताएं हैं वही इनका दोष बन जाती हैं। वो है इनकी स्पष्टवादिता और न्यायप्रियता। क्योंकि न्याय का एक सिद्धांत है, दो पक्षों के बीच में जब कोई न्यायाधीश बनता है, जब कोई न्याय करता है, तो एक के प्रति उसको कठोर होना ही पड़ता है और एक के प्रति उसको दयालु होना पड़ता है, एक के प्रति उसको संवेदनशील होना पड़ता है, उसके प्रति उसको झुकाव रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो इनके न्यायप्रियता का जो गुण है, ये कई स्थितियों में क्रूरता में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को घर परिवार समाज में क्रूर सिद्ध कर दिया जाता है कि ये बहुत कठोर है, निर्दयी है और इसके अंदर संवेदना नहीं है। स्पष्टवादिता, जो किसी भी व्यक्ति का मौके पर ही उसका स्पष्ट जवाब दे देना, किसी बात को घुमा फिरा कर नहीं करना, इस वजह से भी इनके कई बार जो संबंध हैं वो बिखर जाते हैं तुला राशि वालों के, और ये समाज में कई बार अकेले रह जाते हैं। ये तुला राशि वालों का एक दोष है। इसकी वजह से इनको समाज में अलग थलग रहना भी पड़ जाता है, क्योंकि ये इनका गुण है और किसी का गुण सभी के लिए हितकारी लाभकारी नहीं हो सकता है। यदि तुला राशि वालों के पास यदि ये कोई स्थिति है तो उनको अपनी इस आदत में सुधार करना चाहिए। तुला राशि वालों के शरीर के बारे में बात की जाए, स्वास्थ्य के बारे में की जाए, तो तुला राशि वालों का स्वास्थ्य प्राय अच्छा रहता है, क्योंकि अपने शरीर की देखरेख ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनका स्वास्थ्य प्राय अच्छा होता है। परंतु जब होता है तो इनको वायु प्रधान रोग ज़्यादा होते हैं। वायु प्रधान से मतलब पेट में एसिडिटी बन जाना, गैस बन जाना, जिसके कारण ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, बीपी हाई हो जाना, शुगर हो जाना और स्मृति भ्रंश हो जाना, ये सब वायु प्रधान जितने भी रोग हैं इन व्यक्तियों के अंदर हो जाया करते हैं। तो यदि ऐसा कुछ इनके सामने आता है तो अपने वायु को नियंत्रित करने के लिए औषधि लें किसी अच्छे डॉक्टर से। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और शुक्र की स्थिति भी अच्छी है तो एक जरकन या डायमंड आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से आप पहन सकते हैं। और सुगंधी अर्थात इत्र, नेचुरल जो परफ्यूम है वो शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ऐसा लगाने से आपका शुक्र अच्छा रहेगा। और शुक्ल पक्ष के दूज के चंद्रमा को अर्घ दिया करें। ऐसा करने से आपके सामने जो स्मृति भ्रंश या वायु प्रधान रोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे और आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हमसे एनालाइजेशन उसका कराना चाहते हैं, तो उसका निरीक्षण कराना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शेयर करता रहता हूँ। वो ट्रिक्स आपके लिए बहुत काम आएंगी आगे। और